नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा की भारतीय पार्टी का प्रचार जोरों पर। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत किरनापुर तहसील की ग्राम पंचायत सारद पटेल टोला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय श्रीमती भारती पारधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया, जिसमें ब्लॉक से लेकर मंडल बूथ के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बालाघाट खबर से आज हमारे साथ में सिवनी संसदीय और बालाघाट संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी आदरणीय भारती पारधी जी है। भारती पारधी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। भारती पारधी जी, आपको जो लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हो बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से, तो माननीय मोदी जी जो आए थे अभी 9 अप्रैल को, तो ऐसी क्या घोषणाएं करके गए बालाघाट जिले के लिए, सिवनी जिले के लिए? देखिए, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी एक लोकसभा के लिए पर्टिकुलर कोई उन्होंने घोषणा नहीं की। वो देश का विजन लेके चल रहे हैं। वो राष्ट्रीय नेता है, हमारे विश्व के सबसे सर्वोत्तम नेता है। उन्होंने पूरे देश की चर्चा की और उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं इस 10 साल की सरकार में, उसको उन्होंने एक बड़े ही हास्यात्मक ढंग से कहा कि ये जो 10 साल के मेरे निर्णय हैं, यह दिवाली की फुलझड़ी है, अभी तो एटम बम और रॉकेट छोड़ना बाकी है। तो वो इस देश को कैसे विश्वगुरु बनाए, इस देश को कैसे विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करने के लिए सर्वोच्च ले जाए, ऐसी भावना से काम करने वाले व्यक्ति हैं। वो पूरे देश की चिंता करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो देश के विकास के लिए देश की बात करता है, तो उसमें हमारा बालाघाट का लोकसभा क्षेत्र भी शामिल रहेगा। अगर आप लोकसभा चुनाव जीत करके यहाँ से जाते हो, तो बालाघाट जिले के लिए खास आप अपने क्षेत्र जिले के लिए क्या मांग रखोगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस मानसिकता से मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है, एक महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस लोकसभा को दिया है, तो हमारी महिला बहनें तो हमसे इंतजार और बड़ी आशावान नज़रों से हमको देख रही है कि बहन का जब प्रत्याशी बनाया है तो बहनों के लिए तो निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण में हम बहुत अच्छा काम करेंगे। दूसरी एक बात है कि हमारे यहाँ का मजदूर जो है वो अन्य ज़िलों में, अन्य प्रदेशों में पलायन करता है, तो वो यहीं उनको रोजगार यदि अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो बाहर कमाने नहीं जाएगा, अपने परिवार के साथ रहेगा। तो हम हर विधानसभा स्तर पर लघु उद्योग या फिर जिला स्तर पर लघु उद्योग की तरफ ध्यान देंगे और उद्योगों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वन है, चावल है, तांबा है, मैग्नीज है। तो हमारे उद्योगपतियों के साथ बैठकर हमारे प्रदेश के, हमारे ज़िले के, हमारे पार्टी के नेतृत्व के साथ बैठकर हम कुछ न कुछ इस ज़िले के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जो सम्राट सिंह सरस्वार है, आप उन्हें कैसे देखते हो कांग्रेस पार्टी को सामने अपोजिट में? भैया, जब चुनाव समर में हम उतर जाते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वो एक मतलब कहते हैं ना कि वो चिड़िया की आँख, अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, हमें जीत की तरफ अग्रसर है और जीतने के लिए चुनाव लड़े हैं। सामने कौन है इससे हमको मतलब ही नहीं। तीसरे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुजारे जी भी है। कंकर मुजारे बोल रहे हैं कि सम्राट सिंह सरस्वार बीजेपी से मिले हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही लोग जानेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी भाई साहब इस सब चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारती मैडम जी, हमें जो समय दिया है।